आज मैं सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट का उल्लेख कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अपने आप समझ में आएगा। 11 जुलाई 1997 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसको समता जजमेंट के नाम से जाना जाता है, 11 जुलाई 1997 के समता जजमेंट कहती है कि आदिवासी का 1 इंच जमीन भी कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं ले सकती है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। 11 जुलाई 1997 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसको समता जजमेंट के नाम से जाने जाते हैं, और समता जजमेंट कहती है कि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार आदिवासियों का 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती है। ठीक है। अब मैं दूसरा एक जजमेंट में आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मात्र 8% आदिवासी ही यहाँ के मूल निवासी है। यहाँ के मतलब देश के। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, सुनिए। 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मात्र 8% आदिवासी ही हमारे देश के मूल निवासी है और बाकी सब सूचीबद्ध एसटी है, यानी सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति है। सूचीबद्ध एसटी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति से हो सकता है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। सूचीबद्ध एसटी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति से हो सकता है। अब आइए हम दोनों में थोड़ा सा क्या समानता है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दोनों जजमेंट में क्या कहा गया है। दोनों जजमेंट में ये कहा गया है कि यहाँ के मूल निवासियों का, मूल निवासियों का ना, सही, मूल आदिवासियों का 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। और यहाँ के मूल आदिवासी कौन है, दोनों जजमेंट में आप देखिए, यहाँ के मूल आदिवासी कौन है। 8% आदिवासी ही हमारे देश के मूल आदिवासी है, बाकी सब सूचीबद्ध एसटी है। और सूचीबद्ध एसटी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन 8% मूल आदिवासी कौन है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। 8% मूल आदिवासी कौन है, इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं है। और न ही आज तक के किसी भी जनगणना में आदिवासी शब्द का उल्लेख किया गया है और न ही भारत के संविधान में आदिवासी शब्द का उल्लेख है किसी भी जगह पर। इतना तक कि भारत सरकार ने यूएन को लिख के दिया है कि भारत में कोई भी आदिवासी नहीं है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए क्या गोलमेल है। और हमारे देश में करीब करीब 600 से ऊपर सूचीबद्ध एसटी है और हमारे झारखंड में 32 जनजाति एसटी सूची में सूचीबद्ध है।
और इधर पूरा क्या नारा लगाया जा रहा है, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। कहाँ आदिवासी अब एक समान है भैया? अब तो आदिवासी ही नहीं है, मूल आदिवासी तो कुल जो सूचीबद्ध एसटी है उसका 8% को ही मूल आदिवासी मान रहा है सरकार। और ये 8% मूल आदिवासी कौन है, इसका कोई अभी तक उल्लेख नहीं है। तो कहाँ हुआ एक तीर एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान? आप लोग का आदिवासी नेता लोग कोई भाषण में कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है, हमारा 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है सरकार। लेकिन आप मूल आदिवासी है कि नहीं है ये कौन तय करेगा? और ये आपके पास क्या प्रूफ है? और इस कमजोरी का आप लोग काहे नहीं पकड़ते हैं? पूरे देश में अभी तक 26% से ऊपर या 27-28% मान के चलिए सूचीबद्ध एसटी है हमारे पूरा देश में, जिसमें से 600 से ऊपर जनजाति है। और दोनों जजमेंट में आपको 5 जनवरी 2011 की जजमेंट में क्या कह रहा है, 8% आदिवासी ही हमारे देश के मूल निवासी है। अगर मान लीजिए 26% ही हम मान के चलते हैं टोटल सूचीबद्ध एसटी है, तो बाकी 18% क्या है? और ये 8% जो जिसको सरकार मान रही है कि 8% ही आदिवासी हमारे देश के मूल निवासी है, तो ये 8% मूल आदिवासी कौन कौन जात या कौन कौन संप्रदाय या कौन कौन धर्म या कौन लोग हैं? सभी तो नहीं हो सकते हैं। कल भी परसों भी या कई अभी जो आंदोलन चल रही है इसमें भी कई मैंने आदिवासी नेताओं का भाषण में सुना, ये भी सुना एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। ये भी सुना कि हमारा ज़मीन 1 इंच भी सरकार नहीं ले सकता है, फिर क्यों ले रहा है। और ये भी सुना कि हम यहाँ के मूल निवासी है। उसमें से किसी एक नेता के, मेरा उसका नाम याद नहीं है, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे देश के आदिवासियों जितने भी हैं उनमें से 8% आदिवासी ही यहाँ के मूल निवासी है। एक किसी आदिवासी नेता ने कहा था। तो आप लोग ही अभी तय कीजिए कि ये 8% आदिवासी कौन है जो हमारे देश के मूल निवासी है, और आप लोग ही ये तय कीजिए कि एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान कैसे हैं। और अगर 8% आदिवासी ही हमारे देश के मूल निवासी है, तो बाकी आदिवासी लोग क्या है? यानी कि बाकी जो सूचीबद्ध एसटी है वो लोग क्या है? वो लोगों का स्थान कहाँ पर है? और अभी तक हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी, और उससे पहले जो था उस तो था, हमारा देश का आज़ाद होने के बाद की घटना बता दे रहे हैं। किसी भी जनगणना में आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है, एसटी शब्द का उल्लेख है और एससी शब्द का उल्लेख है, ओबीसी का उल्लेख है, लेकिन आदिवासी शब्द का उल्लेख किसी भी जनगणना में नहीं है। और भारत के संविधान में भी कहीं पर ये उल्लेख नहीं है आदिवासी शब्द का। ये तो एसटी शब्द 1961 में जोड़ा गया था, उससे पहले तो ये एसटी शब्द भी नहीं था।
और अभी हमारे देश के वर्तमान सरकार ने यूएन को लिख के दिया है कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है। क्या मजेदार बात है। आज का वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। भारत का मूल निवासी केवल आदिवासी है, तो आदिवासी इसीलिए इस देश का मूल निवासी कहा गया। मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भारत का मूल निवासी केवल आदिवासी है। कौन आदिवासी? 8% ही आदिवासी जो है वही मूल निवासी है।